हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानेंगे, उनके कार्य, उनकी सफलताएं, उनके चरित्र के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं बालाजी विश्वनाथ का वास्तविक नाम बालाजी भट्ट था। विश्वनाथ उनके पिता का नाम था। वे कोकड़ के चिंतामपन वंश के एक ब्राह्मण थे। सन 1679 में वे माल विभाग के एक साधारण क्लर्क थे, पर अपनी योग्यता और परिश्रम के कारण सन 1699 में वे पूना के सर सूबेदार बना दिए गए। उस पद पर वे सन 1702 तक रहे। बाद में दौलताबाद के सर सूबेदार बन गए। जब सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तब वे उसी पद पर थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सन 1707 में साहू को छोड़ दिया गया। तभी साहू का पक्ष शीघ्र ही उन्हें सेनाकृत के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर रहते हुए उनने ताराबाई और उसके सहायकों को परास्त किया। शीघ्र ही उन्हें सेनाकृत के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर रहते हुए उनने ताराबाई और उसके सहायकों को परास्त किया। इससे प्रसन्न होकर सन 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया। इस पद पर वे 7 वर्ष यानी कि सन 1713 से 1720 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात बिलासी और आयोग संभाजी जब सन 1684 में उन्होंने बहुत से मराठा प्रदेशों को जीत पुत्र साहू और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। इसके पश्चात राजा राम और ताराबाई के समय में मुगलों के साथ होने वाले युद्धों में जहां मुगलों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी, उधर दूसरी तरफ सारा महाराष्ट्र भी नष्ट भ्रष्ट हो गया था। केवल यही नहीं, ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर विभिन्न मराठा सरदार इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्हें नियंत्रण में रखना संभव हो गया। इतना ही नहीं, स्वयं मराठाओं के शाही घराने में खुद गृह युद्ध चल रहा था। सिंहासन के तब 2 नहीं बल्कि 3 दावेदार थे। पहले ताराबाई के पुत्र शिवाजी, दूसरी राजा राम की दूसरी पत्नी के पुत्र संभाजी, तीसरे वो जो सन 1707 में साहू के कैद से छूटे और वे दक्षिण आए। उनके दक्षिण आने के बाद सिंहासन संबंधी समस्या और भी विकट रूप धारण कर गई थी। वास्तव में मुगलों ने साहू को छोड़ा भी इसी विचार से था कि उनके जाते ही मराठाओं में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार आपसी झगड़े में पड़ जाने के कारण एक तो मराठा कमज़ोर हो जाएंगे और दूसरे मुगल परिवार के हर शासक की मृत्यु के पश्चात होने वाले उत्तराधिकार विषयक युद्ध से लाभ उठाने में वे असमर्थ हो जाएंगे। बालाजी के सामने इतनी विकट समस्याएं थी, परंतु फिर भी अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासन संबंधी योग्यताओं के कारण महान सफलताएं प्राप्त करने में सफल रहे। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महान सफलता ये थी कि मराठा सेना के साथ वे दिल्ली गए और सन 1719 में मुगलों से एक संधि कराना, जिसका परिणाम स्वरूप मराठाओं की शक्ति का दबदबा सारे भारत में छा गया। साहू को उन सभी प्रदेशों का शासक मान लिया गया जो शिवाजी के अधीन थे और जिन्हें मुगलों के बाद जीत लिया गया था। इन प्रदेशों के साथ खानदेश, गोंडवाना, बरार, हैदराबाद और कर्नाटक के भी प्रदेश भी मिल गए थे जो मराठा ने विजय कर रखे थे। साहू को मुगलों के 6 दक्षिणी प्रांतों बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, औरंगजेब, बीदर तथा खानदेश के चौथ आदि कर वसूल करके अधिकार मिल गए। साहू की माता और अन्य संबंधियों को मुगल ने छोड़ दिया, जो सन 1679 में औरंगजेब के काल से ही नज़रबंद थे और मुगल जेल में सड़ रहे थे। इन रियासतों के बदले मराठा शासक द्वारा मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया जाना मान लिया गया। बालाजी विश्वनाथ की दूसरी महान सफलता इस बात में है कि अनेक प्रकार से उनने अपने साहू की सेवा करी, उनकी स्थिति में सुधार लाया। सर्वप्रथम मराठा राज्य सिंहासन प्राप्त करने वाले सभी दावेदारों को पराजित करके वह सिंहासन उनने अपने साहू के लिए प्राप्त किया। सन 1707 में जब साहू दक्षिण आए, उस समय ना तो उनके पास धन था, ना ही उनके पास सैनिक थे। इससे बढ़कर राजा राम की दोनों पत्नियां ताराबाई और राजसबाई उनका घोर विरोध करने के लिए तैयार बैठी थी। विशेषकर ताराबाई बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि सन 1700 में अपने पति राजा राम के मरने के पश्चात मराठाओं की बागडोर संभाले चली आ रही थी।
वह सिंहासन अपने पुत्र शिवाजी के लिए प्राप्त करना चाहती थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में बालाजी विश्वनाथ ने बड़ी समझ से काम किया। इससे राजसवाई और उसके पुत्र संभाजी से मिलकर ताराबाई को बंदी बना लिया। इस प्रकार साहू की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। बालाजी विश्वनाथ के अनेक प्रकार से मराठाओं की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। पहला, सैयद भाइयों से मित्रता स्थापित करके तथा दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट से ऐसी शर्तें मनवाई जो मराठाओं के लिए सम्मान के लिए बड़ी लाभकारी थी। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा जाति की बहुत सेवा की। बालाजी विश्वनाथ एक अच्छे प्रबंधक के गुण भी बुद्धिमान थे। उसने आर्थिक अवस्था को सुधारने के उद्देश्य से खेतीबाड़ी को प्रोत्साहन किया और चौथ तथा करों को इकट्ठा करके प्रबंधन भी ठीक किया। उसने लगभग इकट्ठा लगान करके अकबर के काल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित किया गए प्रबंध का अनुकरण किया और इस प्रकार मराठा राज्य की वित्त व्यवस्था को पुनः संगठित किया। बालाजी विश्वनाथ की एक अन्य सफलता ये भी थी कि उनके पेशवा पद केवल उनने अपने ही नहीं लिए, अपने वंशांजनों के लिए भी प्राप्त किया था। उनने अपने स्वामी साहू को इतनी सेवा की कि उसने स्वयं ही उन्हें पेशवा घोषित कर दिया। सन 1720 में जब उनकी मृत्यु हुई तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव को भी उनके पिता का पद नियुक्त कर दिया गया। बालाजी विश्वनाथ ने भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वास्तव में शिवाजी ने एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न एक तो उनकी शीघ्र मृत्यु के कारण, दूसरे उनके 2 उत्तराधिकारियों जो समय फैलाने वाली अशांति के कारण अधूरे रह गए। बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली तक पहुंचकर बता दिया कि हिंदू भी कोई चीज़ है और वे उन मुसलमानों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। हिंदू साम्राज्य का निर्माण कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से ही बालाजी विश्वनाथ ने मराठाओं, विशेषकर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह से मित्रता स्थापित करी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बालाजी विश्वनाथ योग्य व्यक्ति और दक्ष राजनीतिज्ञ थे, जो एक मामूली क्लर्क से राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पेशवा बनने में सफल हुए। उनकी सफलताएं अनेक और महान थी। ये थी बालाजी विश्वनाथ की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को